नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक रूलिंग आई थी, खासकर उनके प्रबंधन को लेकर, और उसमें ये फैसला दिया गया था कि उनके लिए शेल्टर्स का प्रबंध किया जाएगा और सड़कों पर स्ट्रे डॉग्स नहीं नजर आएंगे, जिसको लेकर खासकर जो डॉग लवर्स हैं, जो एनजीओज हैं, सामने आ रहे हैं। तरह तरह के तर्क वितर्क इस पे दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, खासकर जम्मू की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी पिछले काफी समय से लगातार न केवल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कई एनजीओज इस दिशा में काम कर रहे हैं कि न केवल जो स्ट्री डॉग्स हैं उनकी बर्थ कंट्रोल, उसके बाद साथ साथ उनका स्टरलाइजेशन भी किया जाए। लेकिन इसको लेकर जो पशु प्रेमी हैं, डॉग लवर्स हैं, उसके साथ साथ आम जनता के बीच मतभेद भी उठ के आए हैं। किस प्रकार और कितना महत्वपूर्ण ये फैसला खासकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो क्या जरूरत है इस वक्त ओवरऑल सिविल सोसाइटी को इन डॉग्स के लिए, या फिर पशुओं की बात करें, उनको एक बेहतर तरीके से एक ह्यूमन टच हम दे सकें ताकि वो भी इस पूरे परिवेश में, इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज कार्यक्रम में खुद जुड़ चुकी हैं श्री रवि मैदान जी, जो जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है, एनिमल लवर है और खुद चेयरपर्सन हैं आप सेव एनिमल वैल्यू एनवायरमेंट एनजीओ की। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम। थैंक यू मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया है और उसके बाद एक 3 मेंबर बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इस फैसले को रिव्यू करने के लिए, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? ये ऑर्डर जो है बहुत गलत है, क्योंकि जो डॉग रूल्स 2023 में हर तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए उसमें गाइड किया है और उन्हीं को फॉलो करके ही आप डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो। जिस चीज़ का ह्यूमेन सॉल्यूशन है, उस चीज़ का आप इतना ड्रास्टिक ऑप्शन कैसे ले सकते हो? या तो आपने वो जो उसमें ऑप्शन था, सॉल्यूशन था, उसको पूरा एग्जॉस्ट कर लिया है और आप कहीं नतीजे पे नहीं पहुंचे, तो उस तब तो फिर भी बात होती है। लेकिन आज तक कभी भी सीरियसली जहाँ पर भी स्टरलाइजेशन और एबीसी प्रोग्राम कभी चलाया ही नहीं गया, वैक्सीनेशन कभी पूरी तरह सारे डॉग्स की ही नहीं गई। तो अब जब कोविड था, तो जब मास वैक्सीनेशन करनी थी सबकी, कोविड से बहुत सारी डेथ्स हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई था, और कुछ लोग फॉर एंड अगेंस्ट उसके भी थे कि ये मैनिपुलेटेड है, ऐसा नहीं है, कुछ कह रहे थे कि इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। लेकिन फिर सबने वैक्सीन लगवाई कोविड की। तो इसका अगर इतना ज़्यादा कंसर्न है, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालती रहती है कि अभी पीएचसी सेंटर्स या सब सेंटर्स में भी वैक्सीन लोगों को इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर कभी कोई बाइट हो तो वो आराम से ज़्यादा दूर कहीं बड़े हॉस्पिटल ना जाना पड़े, तो वो वैक्सीन ले लें। तो रेबीज़ का तो आपके पास में वैक्सीन है, किसी को रेबीज़ क्यों हो? दूसरा, जो गवर्नमेंट का अपना मैंडेट बनता है कि आपने अगर पूरे तरीके से आप डॉग्स को नहीं कर सके वैक्सीन, तो उसका मतलब गलती डॉग की। अगर आप पूरी तरह नसबंदी का प्रोग्राम ढंग से कभी चला ही नहीं पाए, पूरी ईमानदारी से नहीं चलाया आपने, अगर चलाते तो आज इतने डॉग्स नहीं होते स्ट्रीट पे। और जहाँ तक बाइट की बात है, बाइटिंग की बात है, ये जितना लोगों ने इसको मैनिपुलेट करके, इन्फ्लेट करके फिगर्स, अभी भी आप सोशल मीडिया पे बहुत सारा लोग फॉर एंड अगेंस्ट बोल रहे हैं, और जो लोग डाटा भी बता रहे हैं, जो मतलब जो अगेंस्ट हैं, उसमें भी इतनी वेरिएशन है। कोई बोल रहा है 20,000 रेबीज केस हुए, कोई बोल रहा है 50,000 हुए, कोई बोल रहा है 2 लाख हुए। मतलब बाइट को भी रेबीज केस बना के डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज देर इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज। तो गवर्नमेंट को इसको एबीसी प्रोग्राम अगर ऑनेस्टली चलाते, वैक्सीनेशन वॉर फुटिंग पे हर डॉग को लगी ही होनी चाहिए, छोटा बड़ा सबको। तो रेबीज होने का तो मतलब वैसे भी नहीं है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डाटा दिया है, आप खुद देखेंगे पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने दिया 0 रेबीज। मतलब स्टेट्स और यूटीज में सिर्फ किसी में एक आध केस है, और टोटल पूरे ईयर में 54 है। और आप पूरे इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो इट्स वेरी मिनिस्क्यूल। अब रेबीज का जो डाटा सारी जगह से लोग कलेक्ट करके, पेपर्स और मीडिया वाले भी उसको इतना हाइप करते हैं, क्योंकि जिस चीज में लोगों का इंटरेस्ट और डर होता है ना, उसी को वो
एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फिर वो न्यूज़ लगातार व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होती रहेगी। और आज सुबह आपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक कुछ ऐसा डाला बिना वेरीफाई किए, तो वो शाम तक पता नहीं कितने 4 मिलियन व्यूज हो जाते हैं उस पे, ऐसी वाली चीज पे। अगर अच्छी चीज डाले तो उसको कोई शेयर नहीं करता। तो डर को एक्सप्लॉइट किया। अब जो डाटा कलेक्ट करता है हॉस्पिटल रेबीज का, 100 अगर डॉग बाइट्स हैं तो उसमें से 70 जो है वो पेट्स के साथ, क्योंकि पेट्स के साथ में ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा होती है। आपके पास डॉग या कैट है, खाना खिलाते स्क्रैच लग गया, खेलते लग गया, बाइट हो गया, जरा सा दांत लग गया, तो भी आप जो है लोग अवेयर हैं जो, तो वो वैक्सीन लेने चाहते हैं, बच्चों को लगवाते हैं। और जब जो 30% आप स्ट्रे डॉग बाइट है उसको भी वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करते। अगर एक बंदे को बाइट होता है तो वो 5 वैक्सीन लेता है, उसको 5 गिना जाता है। अब खुद ही उसको जो भी डाटा कोई गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, पहले तो उसको 70% से माइनस करें, क्योंकि वो तो पेट्स के साथ है। उसको आपने एंटी रेबीज अगर वैक्सीन लगाई है तो आपको उससे रेबीज नहीं होगा, एज अ प्रिकॉशन आप लेते हो, सो एवरीथिंग इज फाइन, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब और जो वो 30% है उसको 5 से डिवाइड करें, फिर और कम हो गया। फिर उसको आपने उनको अगर हॉस्पिटल वाले मंकी बाइट, कैट बाइट, और जो अपने लाइफ स्टॉक के साथ में काम करते हैं, उनकी भी, गाय को कभी रेबीज हुआ और घोड़े को भी होता है, तो वो लोग भी एंटी रेबीज लेने आते हैं। तो इस चीज को आप पूरा इकट्ठा ही एक क्लब करके एक पब्लिक डोमेन में एक डाटा दे देते हो, तो आप खुद सोचें कि उसमें लोगों का जो वैसे ही फियर फैक्टर है, अवेयरनेस बहुत कम है अभी तक। कल परसों में इतने कोई बड़े मिनिस्टर का वो देख रही थी, उसका इंटरव्यू हो रहा था, वो अभी भी 14 टीकों की बात कर रहा है कि आपको नहीं पता कि कुत्तों से 14 टीके लगते हैं। बच्चों को अगर काट जाए, अगर ना भी हो रेबीज, तो 14 टीके कौन लगवाएगा। सो देर इज अ नीड फॉर वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस। मैम, आपने अवेयरनेस का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने यहाँ पर शेयर की है कि संसद के पटल पर एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, मात्र कुछ जो 100 भी नहीं, मात्र 2/3 में उनका आंकड़ा है, रेबीज को लेकर एक बड़ा चीज़ें हुआ सामने आ रही थी कि इनके काटने से लगातार रेबीज हो रहे हैं और डेथ्स भी हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, क्योंकि हमारे सनातन का हिस्सा, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि पहली ग्राई या फिर गाय को और अंतिम ग्राई डॉग की है, और वो हमारे सनातन का एक हिस्सा है। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी जो आदेश आया है, उस पर अभी भी रिव्यू चल रहा है। क्या इतना फिजिबिलिटी है कि सभी डॉग्स को एकदम एनसीआर क्षेत्र से उठाकर उनको शेल्टर्स में रखा जाए? एक रातों रात इतने बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है? एक तो पहले ये इतना क्रूअल सॉल्यूशन है कि आप बीमारी खत्म ना करें, आप बीमार को ही खत्म कर दें। किसी भी चीज के कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका आप सोल्यूशन ढूंढते हो, ना कि अगर किसी बंदे को कोई भी बीमारी होती है तो आप उसको बोलते हो अच्छा इसको हार्ट डिजीज है, क्या करना हार्ट डिजीज के लिए उसका इलाज करके बंदा ही खत्म। तो ये तो सोल्यूशन ही बहुत, मुझे लगता है जज बहुत गुस्से में होंगे, या कोई अपना उनका कोई बैड एक्सपीरियंस था जो उन्होंने इस तरीके का ऑर्डर दिया। साथ में एक पूरी स्पीशी को आप खत्म करने की बात करें। शेल्टर्स में कुछ लोग बोल रहे हैं ना, शेल्टर होम में अच्छा है, आप एनिमल लवर्स को तो खुश होना चाहिए कि डॉग्स को शेल्टर मिल रहा है, वहाँ खाना मिलेगा, सड़क पे गाड़ियों के नीचे आते हैं, और दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर हियर। दे विल बी गोइंग टू पाउंड्स। आपको क्या लगता है कोई 5 स्टार एम्स या फोर्टिस जैसा हॉस्पिटल बनेगा उनके लिए, या उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन होम बनेगा? आप वहाँ पे, मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, कुत्तों का बाड़ा है वहाँ पे जोधपुर में। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो सो आई ट्रैवल टू एंड स्टेड इन मेनी सिटीज एंड स्टेट्स। तो कुत्तों का बाड़ा जो है वहाँ पर कई सालों से जो ये जोधपुर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब भी किसी वीआईपी की विजिट होती है, कुत्ते उठाते हैं, उस कुत्ते के बाड़े में फेंक आते हैं, जहाँ पर खाना तक नहीं बनता। विलेज के थोड़े लोग रोटियां अगर शाम को जितनी आ जाएं, चाहे वो 10 कुत्तों को या 10,000 कुत्तों को पूरी, वहाँ 500 से 600 कुत्ते हैं, उनको खुले में छोड़ा हुआ है। वहां पर एक पेड़ तक नहीं है, उनके बैठने के लिए कोई शेड में बैठने के लिए जगह नहीं है, और वो मेल फीमेल सब इकट्ठे हैं। और वो जब नए डॉग्स लाते हैं, जबकि उन अपनी टेरिटरी से नहीं उठाए गए, अलग अलग टेरिटरी के हैं, तो वो एक दूसरे को तो वैसे भी काटते हैं। आप देखोगे ना, एक टेरिटरी का डॉग अगर दूसरी टेरिटरी में चला जाए फीमेल के पीछे, तो दूसरे कुत्ते उसको काट लेते हैं।
तो वहां पे डेली की मैंने उनसे सुना कि वो डेली सुबह कोई 10-12 कुत्ते डेली मरे ही होते हैं, क्योंकि वो रात को एक दूसरे को ही खा लेते हैं, क्योंकि एक तो भूखे होते हैं, खाना प्रॉपर नहीं मिलता, रोटियां ऊपर से दीवार पे चढ़ के लोग उनके लड़के फेंकते हैं, बीच में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है, कोई बोल से फीडिंग नहीं होती। शुरू में जब किया होगा तो थोड़ा बहुत ठीक भी होगा। तो अवे फ्रॉम द पब्लिक आए, इन डॉग्स का क्या हाल होगा वो हम लोगों को पता है, जो हम इनके साथ काम करते हैं, जो शेल्टर उस होम में हमने विजिट करके, जो एबीसी सेंटर, शेल्टर होम तो किसी सरकार के है ही नहीं, ओनली इन जम्मू, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रनिंग वन शेल्टर इन रूपनगर, and now we are opening a new shelter in society for prevention of cruelty to animals का चौदी में खुलेगा, बन रहा है जो। तो there is no government run shelter in the whole UT of J&K, and there is no government run shelter in the in Delhi. All of a sudden दिल्ली की गवर्नमेंट का इतना बड़ा दिल हो गया कि वो शेल्टर बना लेगी डॉग्स को सेफ कीपिंग के लिए, और वहां पर वो उनको अच्छे से ट्रीट करेगी, उनको खाना देगी, उनका बीमारियां दूर करेगी, उनको अलग अलग रखेगी, और नए डॉग्स आएंगे तो वो उन्हीं के बीच में डाले जाएंगे। जेल है ना ये, शेल्टर्स नहीं हुए, पाउंड्स हुए, और पाउंड्स और जेल दे डोंट डिजर्व दैट, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो आप चाहते हो कि एक पूरी स्पीशी को खत्म कर दिया जाए। आप आई वांट टू गिव यू एग्जांपल। आपको पता है कि 1958 में माओ जीडोंग एक चाइना में उन्होंने ऑर्डर किया था, जगह थी ग्रे वहां पे, कि इधर से ना स्पैरोज को एरेडिकेट करो, क्योंकि वो ग्रेन्स खा लेती हैं, नुकसान पहुंचाती थी। तो उन्होंने लग के शूट करके उनके नेस्ट तोड़ के, उनके उनके जो बैठने की जगह सारा कुछ, उनके अंडे वंडे सब डिस्ट्रॉय करके, उन्होंने एक भी स्पैरो का वहां पे नामो निशान नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, स्पैरो कुछ ग्रेन्स तो खाती थी, नुकसान करती थी, लेकिन उसके बाद में जो लोकस्ट जो कीड़ा है जो खा लेता है फसल को, वो भी साथ में खाती थी, तो वो कंट्रोल में रहते थे। अब जैसे ही सारी स्पैरोज उन्होंने वाइप ऑफ कर दी तो उनकी पॉपुलेशन एकदम एक्सप्लोड होगी, और आपको पता है फिर कितना बुरा फैमिन आया था, हजारों लाखों मिलियंस में लोग मर गए, एंड दे हैड टू गो एंड ब्रिंग बैक स्पैरोज फ्रॉम अदर प्लेसेस, उनको पकड़ पकड़ के लाए, और लेकिन उसमें कितने लोग मरे, कितना बुरा हाल हुआ, इकोनॉमी पूरी क्रैश हो गई। सो ऐसे वाले जो स्टेप्स हैं सोच समझ के लेने चाहिए, कि इकोसिस्टम एक चेन रिएक्शन होता है उसके बाद में। तो यहाँ पर भी हमारी जो सिटीज हैं, दे आर नॉट दैट कि हमारे ओपन ड्रेन्स हैं, हमारे पास गार्बेज के डंप्स हैं, और जो खाना और गार्बेज जो डॉग्स खा के मैनेज कर लेते हैं, और उसके बाद में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा रैट्स का, उसके साथ में कितनी बीमारियां होती हैं। रैट्स, डॉग से तो एक रेबीज होता है, और रेबीज सब डॉग्स में नहीं होता है, फिर भी आप वैक्सीन लेते हो तो यू आर 100% दिस थिंग। हमें कितनी बार हुआ है, आई एम सिटिंग हियर 14 ईयर्स से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, तो हम एज अ प्रिकॉशन भी लेते हैं, और जब डॉग बाइट होता है तो हम एक बूस्टर भी लेते हैं। मैम एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक आरोप आप जैसे पिछले कई सालों से जो डॉग लवर्स हैं, जो एनजीओज काम कर रहे हैं, उन पर लगाया जाता है कि अपनी लोकेलिटी में या फिर डेजिग्नेटेड एरियाज में जाके वो डॉग्स को फीड करते हैं, उनको पैम्पर करते हैं, आबादी बढ़ती है, वहां पर क्या करने की जरूरत है, और इस जो आर्ग्यूमेंट का क्या कहेंगे? देखिए, बात जो है कि आबादी बढ़ती है, अब मेरे फीडिंग एरिया है सैनी कॉलोनी, छन्नी और मार्बल मार्केट तक, मेरे साथ कोई भी आए, जिस फीडिंग स्पॉट पे एक टाइम पे 10-15 डॉग्स होते थे, शोर मच जाता था, लोग झगड़े पे भी आते थे, मेरी गाड़ी भी एक आध बार टूटी, लेकिन आज मेरे इतनी पीसफुल फीडिंग ड्राइव होती है, हर जहाँ मेरे अलग अलग दूर दूर है, और उसमें 2-2, 3-3 कुत्तों से ज्यादा बचे नहीं है। ज्यादा हमें पॉपुलेशन मिलती है हाईवेज पे, जहाँ डॉग्स को डिसलोकेट करते हैं लोग, खुद से भी करते हैं, करवाते भी हैं, तो वहाँ पे हाईवे में हम काफी ड्राई फूड भी डालकर आते हैं कि उनको चलो खाना मिल जाए, वो अंदर लेन्स में ना जाए। बाकी कहीं भी इकट्ठे 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा डॉग नहीं है, और जहाँ पर 15-15 होते थे, और एक डॉग बाइट केस मेरे अंदर, जिन लेन्स में मैं फीड नहीं करती हूँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, और भी फीडर्स हैं, लेकिन मेरे वाले फीडिंग एरिया में एक भी डॉग बाइट केस पिछले 10 साल में नहीं हुआ। और मेरे साथ कोई भी चले, अब कहीं भी किसी से भी मेरे फीडिंग एरिया में मेरे साथ चले और पूछे कि यहाँ पर कभी ये डॉग्स, फीडिंग के बाद में वो दिखते भी नहीं, क्योंकि हम लोग जो फीडर्स हैं
हम स्टरलाइज भी कराते हैं, हम वैक्सीनेट भी कराते हैं टाइम टू टाइम। और हम जब खाना उनको एक टाइम पेट भर के दे देते हैं, उसके बाद वो कुत्ता वहां दिखता ही नहीं है, बिकॉज उनको कोई और काम नहीं है, मीटिंग उनको नहीं करनी, कुत्ते को पीछे भाग के अपना एरिया गार्ड नहीं करना, वो सिर्फ सोते हैं। और शाम के टाइम उस टाइम पे वो खाने के लिए आते हैं, और अगर हम 2 घंटे के बाद फीडिंग करके वापस उस जगह से निकलते हैं, हमें वो डॉग नहीं मिलते। और अगर 2 घंटे पहले हम जाना चाहें कि किसी दिन हमें कहीं जाना है या कोई काम है, बिकॉज हम फीडिंग ड्राइव जो है मैं बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उनको भी आस होती है, तो वो हमें नहीं मिलते। सो हमें कंपल्शन है कि हम अपने सेम टाइम पे ही फीडिंग के लिए जाते हैं। बिल्कुल बहुत सेंसिबल होते हैं, और गाड़ियों के पीछे जरूर भागते हैं। वो मैंने वो उसका भी रीजन है कि जो जहाँ जिस एरिया में ज्यादा डॉग्स अगर गाड़ियों के पीछे भागते हैं, तो उस लेन्स में ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स बनाए, ताकि बहुत स्पीडिंग व्हीकल्स, जैसे आजकल जोमेटो वाले और ये वाले बहुत स्पीड में डिलीवरीज करने के लिए कि आधी आधी रात को, पहले होता था कि 10 बजे के बाद में या 11 बजे के बाद हार्डली कोई इक्का दुक्का लोग सैर करते थे या एक्टिविटी होती थी। आजकल 1-1 बजे तक डिलीवरी होती है, और ये लोग कहाँ सो पाते हैं, या फिर ये उस टाइम तो इनकी एक्टिविटी होती है। इस वजह से भी बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। उनको डॉग बाइट से नहीं है, उनको है कि हमें घर में जो क्लाउड किचन हम चला रहे हैं, तो वो डिलीवरी वाले पिकअप लेने नहीं आ पाते। आधों का ये है। कुछ लोग ट्यूशन सेंटर चलाते हैं घरों में, तो उनको भी एक डॉग भी बाहर नहीं चाहिए। उनका ये है कि बच्चे डरते हैं। सो अवेयरनेस की कमी है। मैम, इसके साथ जुड़ता हुआ एक सवाल मैं जानना चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा कि आपका जो भी फीडिंग एरिया है वहाँ पर डॉग्स को सेटलाइज किया गया है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि कई पॉकेट्स में डॉग पॉपुलेशन काफ़ी अभी भी मौजूद है, किस प्रकार उनका बर्थ कंट्रोल पे काम करने की आवश्यकता है और कितने इसके बेहतरीन परिणाम अभी तक मिले हैं? देखिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पिछले 5 साल से बहुत सस्टेनेबल तरीके से सिर्फ जब हाँ, आई एम ऑन देयर एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी, और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से हम मॉनिटर करें, क्योंकि एक एबीसी प्रोग्राम की सक्सेस डिपेंड करती है कि जो डॉग जहाँ से उठे स्टरलाइज होके वापस उसी जगह में आए, वो डिसलोकेट ना हो। डिसलोकेशन विल लीड टू बाइट्स। अगर कोई एक बंदा इन्फ्लुएंशियल है, वो मतलब किसी तरीके से मैनेज कर लेता है स्टाफ को या ऑफिसर्स को कि भाई मेरे लेन में नहीं आना चाहिए, लोग धमकाते भी हैं कि मैं फलाना बंदा बोल रहा हूँ, मैं सेक्रेटरीट में हूँ, मैं ऐसे कुछ लोग करते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम लोग कोशिश हमारी रहती है कि ट्रांसपेरेंसी से हो, कि डॉग अगर जहाँ से आया वही। फिर ह्यूमेन हैंडलिंग, कि आप उनको प्यार से उठाएं और प्यार से स्टरलाइज करें, वहाँ पे अच्छी तरह उनको खाना मिले। उसके लिए पहले तो जियो टैग पिक्चर्स हमने ग्रुप्स बनाए थे, उसमें जियो टैग पिक्चर पिकअप के आते थे। फिर जब रिलीज करते थे, उन जियो टैग पिक्चर्स हम चेक करते थे कि मैच करते हैं, कोई डॉग कम तो नहीं गया। दैट मीन्स अगर कम गया तो या तो वो डॉग डिसलोकेट हुआ या मर गया। तो कैजुअलिटी कितनी है, तो वो भी मॉनिटर हो जाता है। लेकिन अब तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक इन हाउस ऐप डेवलप करा दी है, जिसमें हर पिकअप और रिलीज रिकॉर्ड होती है। पिकअप के टाइम पे डॉग उस ऐप में जो पिक्चर जाती है, वो तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक रिलीज के टाइम पे वो पिक्चर वापस अपलोड नहीं होगी। इससे एक तो एरिया उनका गलत नहीं हो सकता, जहां से उठा है वो फोटो के साथ में रिकॉर्ड होता है। दूसरा, रिलीज प्रॉपरली हो गया, डिसलोकेशन और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो जहाँ पे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है वहां कुत्ता नहीं होगा, जहाँ पे आपको झुग्गी झोंपड़ी दिखेगी वहां पर ढेर लगा होगा कुत्तों का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तब ज्यादा राइज होता है। तो ये सब चीजें एटलीस्ट जम्मू सिटी में जो एबीसी प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बिकॉज ऑफिसर्स सब बहुत अच्छे हैं, सीनियर्स और जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो अच्छे हैं, और एजेंसी भी अच्छी है। तभी वो लोग, क्योंकि खाना प्रॉपर 2 टाइम मिलता है, खाने तक के वीडियोस हमारे ग्रुप्स में आते हैं कि खाना नहीं तो जो ऐसी वाली एजेंसी होती है ना, जिनको मनी में मतलब बचाने होते हैं, पैसे बचाने होते हैं, स्किम्पिंग करनी होती है, बजटिंग करनी होती है, तो वो एक टाइम खाना देंगे, थोड़ा देंगे। वो अगर 4-5-10 कुत्ते एक जगह में 2 बोल में खाना रखेंगे, डॉग फाइट्स होते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करने की जरूरत है। एसओपी है, एबीसी डॉग रूल में हर तरीके का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जैसे डॉग मेनेंस है, तो उसके लिए हमारी जो उसमें एबीसी डॉग रूल्स बोलता है कि कोई डॉग अगर सच में बाइट कर रहा है तो आप उसको ले जाए, उसको क्वारंटाइन करें, रखें, खाना पीना रखें। अगर वो रेबीड होगा तो वो खुद ही मर जाएगा, आपको उसको मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन है कि उसको सेफली अलग रखें। और अगर वो रेबिड नहीं है
कई लोग डर की वजह से उठवा देते हैं कि बच्चे हैं ये, तो फिर वो उसको वैक्सीनेट दोबारा करते हैं और फिर उसको वापस छोड़ते हैं। कमेटी के मेंबर्स का काम ये होता है कि हम लोग वेरीफाई करते हैं। बहुत सारी जगह मेरे पास वीडियोस है, मैं दिखाती हूँ, जहाँ से लोग बोलते हैं कि बच्चों को निकलने नहीं देते, हम यहाँ पर अगर रहे ना कुत्ते तो सबको खा लेंगे। तो वहां जाके हम बच्चे भी लेके जाते हैं, हम उनको दिखाते हैं कि आज पहली बार हमारा ये छोटा बच्चा, अगर वो बोलते हैं ना कि 4 साल का, तो हम 4 साल का अपने किसी मेंबर का बच्चा ले जाते हैं, तो वो उसके हाथ से उनको खाना खिलाते हैं, पेट कराते हैं, सेंसिटाइज करते हैं कि डरो मत, अपने बच्चे को मतलब को एग्जिस्ट करना। जैसे हम गाड़ियों के बीच में अपने बच्चे को स्कूल जाना सिखाते हैं कि रोड पे हाउ टू बी सेफ ऑन द रोड्स, तो इसमें क्या डिफरेंट है? आप उनको सिखाएं कि आप भागो मत, भागोगे तो गिर जाओगे, डॉग को देखो उनकी आंखों में मत देखो, आप टर्न योर बैक। और बहुत छोटे बच्चों को आप अनअटेंडेड बाहर वैसे भी नहीं छोड़ते, कुत्ता नहीं काटेगा तो लोग उठा के ले जाएंगे, यहाँ पर तो क्राइम इतना ज्यादा हो गया है। तो आपको अपने बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले ये है कि हमारे बच्चे हर एरिया में सेफ है। हमारा बच्चा स्कूल जाए, कॉलेज जाए, बाजार जाए, हमें पता है कि वो सेफ है, क्योंकि वो ना कुत्तों से डरता है, ना कुत्ते उनको कुछ कहते हैं। बिल्कुल चलते चलते किस प्रकार एक समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरह की डिस्कशन ना हो? बिल्कुल ब्रीफली देखिए, 100% वैक्सीनेशन बहुत ट्रांसपेरेंट, उसका डाटा अपलोड होते रहना चाहिए फॉर एवरीबडी टू सी। और उस वेबसाइट पे का जो लिंक है वो हमेशा जो FM वाले या कोई भी न्यूज चैनल उसके नीचे चलता रहे कि आप देख लें कि, और डॉग्स के पिक्चर्स भी हर एरिया जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, हम वहीं पर वैक्सीनेशन के लिए भेज देते हैं। तो एक तो उनका डर कम हो जाता है कि भाई चलो ये वैक्सीनेटेड हो गए, बाकी तो देखा जाएगा। फिर थोड़ा बहुत फीडर भी अगर आसपास कोई है तो उनको सेंड करना शुरू कर, जहाँ पे फीडिंग स्टार्ट होती है डॉग की स्टरलाइजेशन हो जाती है, उनको खाना पानी कहीं रख दें। अगर आप चाहते हो कि आपके घर के बाहर डॉग ना बैठे, तो सिंपल आप थोड़ा सा दूर कोई 2 बर्तन लगा दे, वहां पर कोई बैठने के लिए कंफर्टेबल बोरी शोरी रख दे, और उसमें खाना सबको बोलो कि अपने घर का लेफ्ट ओवर उधर डालें। कोई ना कोई प्लॉट हर एक के पास में होता है, खाली पड़ा होता है, कोई लेन के बाहर रख दे, जगह तो मिल जाती है। एक, अगर आपके पास टाइम है, मैं एक सीरियस बात बताना चाहती हूँ। कल मैंने एक उसमें देखा कि एक मिनिस्टर बोल रहे थे कि आपको नहीं पता कि पता नहीं कौन सा नौगांव एरिया है, वहां पर 15-15 कुत्ते बाहर से या 50 कुत्तों का झुंड आता है, और वो हमारे बकरियां और चूजे और ये सब खा लेता है, इतने फिरोशियस हो गए डॉग। अब जो ऐसा बोल रहा है तो उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी कम्युनिटी में डॉग्स नहीं है, आप लोगों ने मार दिए, भगा दिए, उठवा दिए। जब वो जो कम्युनिटी डॉग्स जिनको फीडर्स फीड करते हैं ना, वो फ्रेंडली होते हैं, वो आपके चूजे बकरियां गाय नहीं खाते हैं। जो सेमी फेरल डॉग्स होते हैं, जो आप पेरिफेरी पे रहते हैं, बाहर वेट कर रहे होते हैं कि ये खाली हो जगह, तो जंगल में जो है फेरल डॉग्स रहते हैं जो हंटिंग करते हैं, उसके बाद होते हैं सेमी फेरल डॉग्स, फिर होते हैं कम्युनिटी डॉग्स। कम्युनिटी डॉग्स आपको सेव करते हैं, वो सेमी फेरल एंड फेरल डॉग्स हैं। इनको तो आप जल्दी मार भी सकते हो, पॉइजन कर सकते हो, उठवा भी सकते हो, लेकिन जब वो उनकी जगह लेते हैं ना, वो जब रात को झुंड में आते हैं, फिर वो आपकी गाय बकरी जो मिल जाए फिर उसको अच्छे से खा लेते हैं। तो ये रीजन है, हमें इकोसिस्टम खराब नहीं होने देना चाहिए। ये ह्यूमंस की अपनी वेलफेयर के लिए जरूरी है। हम एनिमल लवर है, हमें तो प्यार है, लेकिन हम ह्यूमंस के लिए, हमारे भी तो बच्चे हैं ना, हम भी तो इतनी तादाद में हैं। हम लोग क्यों चाहेंगे कि अगर कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ रह सकते हैं? और अगर हम सेफ हैं बिकॉज हम फीड करते हैं, तो इट्स सिंपल, इट्स जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन 6 स्टोन एंड बिस्किट। कहते हैं हमें, हमारे को यही काम पड़ा है कि हम बिस्किट डालते रहे। अरे बंदा सेफ्टी के लिए कितना कुछ कर लेता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए आप दीवारें बनाते हो, CCTV लगाते हो, तो अगर एक 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट उस एरिया में लग जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको डर लग रहा है, तो बस 2 बार देने की जरूरत है, दोबारा नहीं आपको वो कुत्ता भौंकता। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही ह्यूमेन इशू ये है और कहीं ना कहीं इस पे दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू में इस तरह कहा कि लगातार आप जैसे जो डॉग लवर्स एनजीओज काम कर रहे हैं इस दिशा में, और कहीं ना कहीं हमारे सनातन से भी जुड़ा हुआ है कि एक को एग्जिस्टेंस की थ्योरी जो चल रही है उसको आगे लेके आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं डर को दूर करने की आवश्यकता, अवेयरनेस हो, तब जाकर डॉग लवर्स और जो डॉग्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं उनके बीच में एक मिडिल लाइन ड्रॉ हो सकती है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।